माँ बनना हर स्त्री के जीवन का सबसे अनमोल एहसास होता है। जब किसी घर में बच्चे की किलकारी गूंजती है तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। लेकिन कई बार यह खुशी आसान नहीं होती। इसके पीछे होती है जोखिम, संघर्ष और डॉक्टरों की अथक मेहनत। आज हम आपको उज्जैन की ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी बता रहे हैं, जहां जेके हॉस्पिटल के संचालक और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जया मिश्रा ने दो बेहद जटिल मामलों में मां और बच्चे दोनों की जान बचाकर मिसाल कायम की। उज्जैन में स्थित जेके हॉस्पिटल में रोज सैकड़ों महिला मरीज और गर्भवती महिलाएं उपचार के लिए पहुंचती हैं। डॉक्टर जया मिश्रा को जटिल स्त्री रोग मामलों को सफलतापूर्वक संभालने में महारत हासिल है। हाल ही में उन्होंने दो ऐसे गंभीर केस हैंडल किए जिनमें मां की जान को बड़ा खतरा था। पहला मामला प्लेजेंटा परमीटा का है, जिसमें एक महिला मरीज को प्लेजेंटा परमीटा नामक गंभीर समस्या हो गई थी। इस स्थिति में आंवल अपनी सामान्य जगह से नीचे की ओर खिसक जाती है और बच्चेदानी में गहराई तक धंस जाती है। डॉक्टरों के अनुसार यह समस्या लगभग 25,000 में से किसी एक महिला को होती है और इसमें अत्यधिक रक्तस्राव और जान का खतरा बना रहता है। ऐसे में डॉक्टर जया मिश्रा ने अत्यंत सतर्कता बरतते हुए बच्चे को ऊपर से सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन मरीज की जान बचाने के लिए आंवल को अंदर ही छोड़ना पड़ा। डिलीवरी के बाद भी चुनौती खत्म नहीं हुई। पूरे 9 महीने तक लगातार फॉलोअप, सोनोग्राफी और अन्य जांच के जरिए आंवल के बचे हुए हिस्से को सुरक्षित तरीके से निकाला गया और आज मां और बच्चा दोनों पूरी तरीके से स्वस्थ है। दूसरा मामला प्लेजेंटा एक्रीटा का है, जिसमें इसी तरह एक अन्य महिला को प्लेजेंटा एक्रीटा की गंभीर समस्या हो गई थी। इसमें आंवल गर्भाशय की दीवार से असामान्य रूप से चिपक जाती है और इस केस में यह यूरिन की थैली से भी जुड़ गई थी। स्थिति अत्यंत जोखिमपूर्ण थी, लेकिन अनुभव और सटीक निर्णय के चलते डॉक्टर जया मिश्रा ने सफल ऑपरेशन कर आंवल को सुरक्षित निकाला। इस केस में भी मां और बच्चा दोनों स्वस्थ बेटे में हमने एक ऑपरेशन किया था जिसे लगभग 9 माह पूरे हो चुके हैं। उसमें पेशेंट को प्लेजेंटा परक्रीटा था। प्लेजेंटा परक्रीटा यानी एक ऐसी कंडीशन जो लगभग 25,000 में किसी एक महिला को होती है और ये एक जानलेवा कंडीशन होती है। इसमें आंवल जो सामान्य तौर पर ऊपर होती है वो नीचे थी। नीचे मीन्स कंप्लीट जो रास्ता बच्चादानी का बाहर आने का होता है उस पर कवरिंग थी और उसके साथ ही जो आंवल थी वो पेशाब की थैली तक धंस गई थी। ऐसी स्थिति में माँ को जानलेवा ये खतरा होता है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है तो माँ के लिए जानलेवा होता है। 7% तक मृत्यु का दर रहता है इसमें और ये कंडीशन बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। अगर हमने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो इसमें पेशेंट को जान का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, साथ ही बच्चे को भी जान का जोखिम होता है। इस केस में ये हुआ कि जब हमने डिलीवरी की तो हमने ऊपर से बच्चे को निकाला और उसकी आंवल को पूरी तरह बच्चेदानी के अंदर छोड़ दिया। लेकिन ऐसे केसेस में होता ये है कि मॉनिटरिंग की सख्त आवश्यकता होती है, क्योंकि आंवल अंदर छूटने पर इन्फेक्शन होने का, खून जाने का या और भी तरह के रिस्क हो सकते हैं, जो कि हमारे केस में लगभग 9 माह पूरे हो गए। और 9 माह होने के बाद जब आंवल से हमने कुछ इंजेक्शंस दवाइयाँ दी थी, बीच में मरीज का फॉलोअप भी छूट गया। उसको बार बार फ़ोन करने के बाद जब मरीज आए उसके बाद हमने उसको 9 माह के बाद कुछ जो बचे हुए आंवल के टुकड़े थे उसको दूरबीन के द्वारा देखकर और सोनोग्राफी के द्वारा पूरे टुकड़े उसके बाहर निकाले। अब बहुत खुशी है कि हमारी माँ और उसका बच्चा दोनों ही पूरी तरह सुरक्षित हैं। उसका बच्चा लगभग 9 माह का हो चुका है और 9 माह के बाद परक्रीटा का हमारा पेशेंट आज पूरी तरह खुश और प्रसन्न है। एक दूसरा केस भी कुछ इसी प्रकार का आया था कैसे? अभी कुछ ही दिन पहले एक दूसरा केस, वो भी कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, उससे प्लेजेंटा एक्रीटा कहते हैं। इसमें भी आंवल पूरी तरह से नीचे थी और नीचे होने के बाद आंवल सिर्फ यूटेरस तक जुड़ी हुई थी। तो ऐसी अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, जब डिलीवरी होती है साथ में बच्चादानी निकाल देते हैं और उसमें बच्चादानी निकालते समय परेशानी ये आती है, जैसे पिछला पेशेंट को सीजर भी था तो उसकी पेशाब की थैली चिपकी हुई थी। उस दौरान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हुआ, उसको 8 यूनिट हमने लगभग ब्लड लगाया, पर हमारी दोनों पेशेंट और उन दोनों के दोनों बेटे दोनों ही पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है या बहुत भगवान का वरदान है कह सकती हूँ। इन दोनों केसों में क्या अंतर है? आमतौर पर जो प्लेजेंटा या आंवल होती है ये वो चीज़ होती है जिससे बच्चे को ब्लड सप्लाई होता है आंवल से, और आंवल ऊपर होती है। पर कुछ कंडीशंस में, जैसे अगर सफाई हुई हो, पिछला सिजरिन ऑपरेशन हुआ हो या बच्चादानी पे कोई ऑपरेशन हुआ है, तो कभी कभी आंवल नीचे हो जाती है। और नीचे होने में अगर आंवल सिर्फ बच्चादानी तक चिपकी है तो हम उसे प्लेजेंटा एक्रीटा कहते हैं। उसमें खून जाने का डर रहता है, लेकिन तुरंत ऑपरेशन से बच्चादानी को निकाल सकते हैं।
और ये दूसरा होता है इनक्रीटा, जिसमें अंदर धंस जाती है, और सबसे खतरनाक होता है परक्रीटा। परक्रीटा में आवल बढ़ती बढ़ती पेशाब की थैली के अंदर घुस जाती है। ये बहुत ही रेयर केसेस होता है। 25,000 में लगभग 25,000 केसेस में एक डिलीवरी में इस तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है, और ये बहुत ही खतरनाक होता है। अब जब दोनों परिवारों के आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजी तो खुशी का माहौल बन गया। यह सिर्फ दो सफल ऑपरेशन नहीं थे, बल्कि यह भरोसे, समर्पण और डॉक्टर जया मिश्रा के चिकित्सा कौशल की जीत थी। डॉक्टर जया मिश्रा न केवल एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ है, बल्कि सेवा भावना से हर मरीज की व्यक्तिगत देखभाल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन।